देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का ऐलान हो चुका है और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव ने मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण की, तो वहीं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सहाय शपथ ग्रहण करते हुए नजर आए। ऐसे में तमाम सवाल कि आखिरकार क्यों इन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने चुना है मुख्यमंत्री के तौर पर। यूं तो लगातार तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। सीएम उम्मीदवार की रेस में कई बड़े दिग्गज दावेदार अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए भी नजर आ रहे थे। पार्टी हाईकमान के साथ कभी बैठक तो कभी फोन पर बातचीत, विधायकों के साथ मुलाकात तो जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे, लेकिन वो सब फेल होता हुआ नजर आया और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बड़ी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पर घोषणा कर दी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले विष्णुदेव सहाय आखिरकार क्यों उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है। आदिवासी समुदाय से तो एक महिला चेहरा भी बार बार चर्चा में बना हुआ था, रेणुका सिंह, जी हां, और इसके अलावा लता उसेंडी, दोनों ही महिला नेत्री थी और साथ ही आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती थी। फिर भी आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव सहाय को चुना मुख्यमंत्री पद के लिए, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी रणनीति आज हम सभी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखी? क्योंकि पहली बार देखा गया कि मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होते हुए नजर आए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना कई तरह के सियासी मायने अब इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर निकाले जा रहे। इसी बीच देखा गया कि विष्णुदेव सहाय को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक रुख देखा गया, उसके बाद माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में बड़े ही सोच समझकर मुख्यमंत्रियों का चयन किया है। विष्णुदेव सहाय को आखिरकार क्यों चुना गया? आखिरकार उनकी राजनीतिक हैसियत क्या वाकई में उन तमाम दावेदारों से ज्यादा मजबूत और बड़ी थी कि उन सभी को पछाड़ते हुए विष्णुदेव सहाय मुख्यमंत्री बन गए? क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव सहाय के हाथों में सौंपने वाले मोदी शाह का आखिरकार मास्टर प्लान क्या हो सकता है? क्यों विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया है पार्टी हाईकमान की ओर से, समझाएंगे आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख आदिवासी चेहरे विष्णुदेव सहाय अब राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों चुना। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कुरी निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मतदाताओं से विष्णुदेव सहाय को विधायक चुनने का आग्रह किया था और वादा किया था कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो सहाय को बड़ा आदमी बना दिया जाएगा। हाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा में 54 सीटें जीती हैं। वहीं अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि विष्णुदेव सहाय को क्या सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। अगर बात करें विष्णुदेव सहाय की तो जानकारी दे दे कि अमित शाह ने अपने वादे को अब पूरा कर दिया है। जो मांग उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से की थी, जब जनता ने उस मांग को पूरा कर दिया तो अमित शाह अपने वादे को निभाने
के लिए पूरी तरह से तत्पर नजर आए। हालांकि रेणुका सिंह और लता उसेंडी भी आदिवासी समुदाय से आती हैं, लेकिन फिर भी देखा गया कि अमित शाह ने अपने वादे को निभाते हुए विष्णुदेव सहाय को ही मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का ऐलान किया और जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में अब विष्णुदेव सहाय सबसे बड़े आदमी के तौर पर देखे जा रहे हैं। अगर बात करें विष्णुदेव सहाय की, तो जानकारी दे दें कि विष्णुदेव सहाय ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक गांव के सरपंच के रूप में की थी। उन्होंने पार्टी में मजबूत संगठनात्मक पदों को प्राप्त करते हुए केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सांसद की जो जगह अपने लिए पूरी तरह से मुकम्मल कर ली। राज्य की आबादी में आदिवासियों की संख्या लगभग 32% है। सरजुगा क्षेत्र से जसपुर जिले से आने वाले विष्णुदेव सहाय भाजपा की कार्य योजनाओं में बिल्कुल फिट बैठते हैं। आदिवासी राज्य में ओबीसी के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह है। अपने परिवार की समृद्ध राजनीतिक विरासत और केंद्रीय मंत्री रहते हुए महत्वपूर्ण विभागों को संभालने के बावजूद 59 साल के आदिवासी नेता विष्णुदेव सहाय अपनी विनम्रता, सरल स्वभाव, काम के प्रति समर्पण और लक्ष्यों को प्राप्त करने में दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। विष्णुदेव सहाय 3 बार भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई का नेतृत्व करते हुए नजर आ चुके हैं। जानकारी दे दें कि विष्णुदेव सहाय तेजी से आगे बढ़े और 2014 में केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिपरिषद के सदस्य भी चुने गए। और अगर बात करें विष्णुदेव सहाय की, तो जानकारी दे दें कि जनता पार्टी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। विष्णुदेव सहाय के पिता एक बड़े भाई केदारनाथ सहाय भी जनसंघ के सदस्य थे और तत्कारा से विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर बात करें विष्णुदेव सहाय की, तो जानकारी दे दें कि उन्हें छत्तीसगढ़ की सियासत में खास तौर पर अगर बात करें आदिवासी समुदाय के बीच काफी ज्यादा प्यार मिलता है और इसी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी हाईकमान ने विष्णुदेव सहाय को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला लिया है। तो देखा आपने और सुना भी और समझा भी इस बात को कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये सवाल बार बार निकल कर सामने आ रहा है कि आखिरकार क्या हर राज्य में एक नए समुदाय से मुख्यमंत्री को उतारना, तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम का चयन करना भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार क्या रणनीति यहाँ पर है और क्या इस रणनीति के साथ अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही बम्पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 News।